चोट लगी है। समाचार। आज देश भर में शहीदों के सम्मान और उनके बलिदान को याद किया जा रहा है। आज यानी 23 मार्च के दिन 3 स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव को फांसी लगा दी गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीदी दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि दी है। सीएम ने शहीदों को याद करते हुए कहा कि महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु ने मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश के युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार कर स्वाधीनता की अमर गाथा लिखी थी। आज उनके बलिदान दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। बता दें कि 23 मार्च 1931 को लाहौर में स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को अंग्रेजों ने लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी पर चढ़ा दिया था। कम उम्र में इन वीरों ने देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहुति दे दी। यही कारण है कि इन तीनों महान क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाता है। आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में राष्ट्रीय जीडीपी में 9.2% का योगदान कर रहा है। बीते 7 वर्षों में राज्य की सकल घरेलू आय और प्रति व्यक्ति आय में भी दोगुने से अधिक वृद्धि हुई है, जो दर्शाता है कि प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता की सेवा, सुरक्षा और समृद्धि का हमारा व्रत 7 वर्ष पूर्ण कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को मिशन के रूप में आत्मसात करते हुए 2017 में डबल इंजन की सरकार ने सुरक्षा, सुशासन और विकास की जिस यात्रा को प्रारंभ किया था, वे आज नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में पूरी देश के समक्ष प्रस्तुत है। हमारी नीतियों के प्रति जिस प्रकार जनता ने अपना सहयोग और समर्थन दिया है, उससे यह विश्वास और दृढ़ हो चला है कि स्पष्ट नीति, साफ नियत, प्रतिबद्धतापूर्ण नियोजन के सत्प्रयास अवश्य फलित होते हैं। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बदलाव की चर्चा आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हो रही है, तो इसके पीछे CCC यानी कल्चर, कनेक्टिविटी और कॉमर्स का मंत्र है। आज अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे सनातन आस्था के मान बिंदुओं का यशगान पूरी दुनिया में हो रहा है। आज देश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश देख रहा है। MSME एक ऐसा विभाग है जिसने पिछले 7 वर्ष में प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र से जुड़े हुए उद्यमियों के लिए एक नई आशा की किरण बनकर के उभरा है। यह प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए नए रोजगार और नौकरी की संभावना वाला क्षेत्र बनकर के उभरा है और यह क्षेत्र अपने अभिनव प्रयोग और नवाचार के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना उत्तर प्रदेश ने 2018 में प्रारंभ की थी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना 2019 में प्रारंभ की थी। यानी जनवरी 2018 और जनवरी 2019 में 2 महत्वपूर्ण योजनाएं हमने प्रारंभ की और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जिसने MSME की प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क हम लोग स्थापित कर सकें 10 एकड़ से लेकर के 50 एकड़ के उस क्षेत्रफल में। और इस कार्यक्रम को हम लोगों ने जिस तेजी के साथ आगे बढ़ाया, देखते ही देखते 10 जनपद इस योजना के साथ जुड़ चुके हैं। यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और हम इसीलिए बार बार कहते थे उत्तर प्रदेश के बारे में जो धारणा थी, उस धारणा को धीरे धीरे करके समाप्त किया गया कि उत्तर प्रदेश कुछ नहीं कर सकता है। जो लोग ये मानते थे, हमारी क्षमता पर प्रश्न खड़े किए जाते थे, आज उन सबको दूर करते हुए उत्तर प्रदेश ने अपनी सामर्थ्य से सबका उत्तर दे दिया है। अब हमें किसी के सामने जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सफाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारा कार्य हमारा जवाब दे रहा है, उसका उत्तर दे रहा है। तो अभूतपूर्व कार्य प्रारंभ हुए हैं हर एक सेक्टर में और इस अलग अलग सेक्टर के रिजल्ट इस बात को दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश तो अनलिमिटेड पोटेंशियल का स्टेट था
और इसीलिए यूपी कहलाता था। कुछ लोगों ने इस अनलिमिटेड पोटेंशियल को बीमारू राज्य के रूप में बदलने का काम किया और जब डबल इंजन की सरकार आई तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में इस अनलिमिटेड पोटेंशियल को हम लोगों ने राष्ट्र निर्माण के अभियान के साथ जोड़ करके युवाओं के लिए, उद्यमियों के लिए, डेवलपमेंट के साथ उसको जोड़ने का जो कार्य प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम हमारे सामने देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले की एक अदालत ने यहां के सिविल लाइंस स्थित बाबा कॉलोनी में 2 बच्चों की हाल ही में हुई हत्या के मामले में मुख्य आरोपी के भाई को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार देर शाम बाबा कॉलोनी में 2 बच्चों की हत्या हुई थी और इस मामले के आरोपी जावेद ने गुरुवार शाम बरेली के बारादरी क्षेत्र स्थित सैटेलाइट पुलिस चौकी में आत्मसमर्पण कर दिया था। जावेद को बदायूं लाकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद साजिद की अदालत में पेश किया गया। उन्होंने बताया कि मजिस्ट्रेट मोहम्मद साजिद ने जावेद की पत्रावली का अवलोकन करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस जल्दी जावेद को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने के लिए अदालत से आग्रह कर सकती है। बच्चों की हत्या का एक अन्य आरोपी साजिद वारदात के कुछ घंटे बाद ही पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा जा चुका है और वहीं पुलिस को आरोपी के रिमांड के दौरान कई खुलासे होने की उम्मीद है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश की 4 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी ने ददरौल विधानसभा क्षेत्र से अवधेश कुमार वर्मा को, घेंसली विधानसभा क्षेत्र से राकेश यादव को और दुड्डी विधानसभा क्षेत्र से विजय सिंह गौंड को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। उत्तर प्रदेश की 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव लोकसभा चुनाव के साथ 4 चरणों में होंगे। राज्य के जिन 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है वे शाहजहांपुर जिले की ददरौल, लखनऊ जिले की लखनऊ पूर्वी, बलरामपुर जिले की घेंसड़ी और सोनभद्र जिले की दूधी विधानसभा सीट हैं। ददरौल विधानसभा सीट पर उपचुनाव चतुर्थ चरण में 13 मई को होगा, जबकि लखनऊ पूर्व विधानसभा सीट पर उपचुनाव 5वें चरण में 20 मई, घेंसड़ी में 6ठे चरण में 25 मई और दूधी में 7वें चरण में 1 जून को मतदान होगा। मतगणना 4 जून को होगी। उत्तर प्रदेश में कभी बारिश और कभी धूप निकलने से मौसम में बदलाव आ गया है। बीते 2 दिनों में कई जिलों में बारिश हुई और ठंडी हवाएं चलने का दौर जारी रहा। इसमें मौसम ने करवट बदली और सुबह और शाम के समय में लोगों को ठंड का एहसास होने लगा। वहीं दोपहर के समय तेज धूप भी निकल रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। इसके बाद होली पर फिर से मौसम बदलेगा और तेज धूप निकलेगी और तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। जानकारी के मुताबिक यूपी के पूर्वी हिस्से में कल मौसम ने करवट ले लिया है। बिहार की तरफ से आए बादलों की वजह से पूर्वांचल के आधा दर्जन जिलों में हवा के साथ बारिश हुई। ठंडी हवाओं की वजह से लोग ठिठुरने को मजबूर हो गए। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज भी प्रदेश के कई जिलों में बादलों की आवाजाही रहेगी और कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।